हेलो गाइस, मेरा नाम है अशहर और आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल चितवर टेक पर, जहां पर आपको मिलती है लेटेस्ट टेक टिप्स और ट्रिक्स जानकारी हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल क्रोम की। अगर आप अपने मोबाइल में गूगल क्रोम का यूज करते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको गूगल क्रोम की प्राइवेसी से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही अगर आप अपने मोबाइल से कोई भी पेमेंट करते हैं तो आपकी पेमेंट डिटेल्स सेव होती रहती है, उसको किस तरीके से सेफ रखा जाए गूगल क्रोम की एक सेटिंग करके, वो भी आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल चितवर टेक को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिए। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आ जाते हैं अपने गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जब आप आएंगे तो उसके बाद कोने में आपको थ्री डॉट दिखेगी, इसको आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको गूगल क्रोम की सेटिंग्स मिल जाएगी, तो सेटिंग वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन जब करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का, इसको आपको क्लिक करना है। अब उसके बाद सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डिलीट ब्राउजिंग डाटा का, इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जो कुछ भी अपने गूगल क्रोम में ब्राउज किया है उसको डिलीट करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट 15 मिनट्स लिखा हुआ है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। लास्ट 15 मिनट, लास्ट आवर, लास्ट 24 आवर्स, 7 डेज, लास्ट 4 वीक्स या फिर ऑल टाइम, यानी हमेशा के लिए भी। तो अभी फिलहाल यहाँ पर मैं 15 मिनट को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पर बाकी आप जो भी टाइम की ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर डिलीट डाटा का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका डाटा डिलीट हो जाएगा, यानी पिछले 15 मिनट में जो कुछ भी चीजें आपने अपने गूगल क्रोम में सर्च की हैं उसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर हम दूसरी सेटिंग की बात करते हैं। यहाँ पर एक सेटिंग आपको दिख रही होगी थर्ड पार्टी कुकीज, इसको आपको क्लिक करना है और एक ये आपके मोबाइल में ऊपर सेट होगी, यानी अलाउ थर्ड पार्टी कुकीज के ऊपर सेट होगी। इसको आपको यहाँ से हटाकर ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज के ऊपर आपको सेट कर देना। उसके बाद फिर बैक आ जाना है और उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एड्स प्राइवेसी का, इसको आपको क्लिक कर लेना है और सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एड टॉपिक्स का, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में इस तरह से ये सेटिंग टर्न ऑन होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ छोटे वर्ड में, topics are based on your recent browsing history and are used by site to show you personalized ad while protecting योर आइडेंटिटी, यानी आप जिस तरह की साइट पर जाएंगे उसी तरीके से पर्सनलाइज एड्स आपको दिखाया जाएंगे। तो इस सेटिंग को आपको बंद कर देना है जिससे कि वो उस तरह के एड्स आपको ना दिखा पाए। उसके बाद फिर बैक आना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और मिल जाता है साइट सजेस्टेड एड्स, इसको आपको क्लिक करना है और आपके मोबाइल में ये सेटिंग भी टर्न ऑन होगी, इसको भी आपको टर्न ऑफ कर देना है। क्योंकि जब किसी भी साइट पर आप जाते हैं तो उसी से जुड़ी हुई साइट्स बहुत ज्यादा आपको शो होने लगती हैं, यानी आपको रिकमेंड की जाने लगती है। लेकिन जब आप इस सेटिंग का इस तरह से टर्न ऑफ कर देंगे तो वो साइट इस तरीके से आपको शो नहीं होगी, जिससे आपकी ब्राउजिंग एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा। तो आपको ये सेटिंग भी कर लेना। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और मिल जाता है एड्स मेजरमेंट का, इसको आपको क्लिक करना है और आपके मोबाइल में ये सेटिंग टर्न ऑन होगी, इसको भी आपको टर्न ऑफ कर देना। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है साइट्स एंड एडवर्टाइजर्स कैन मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर एड्स, यानी अगर आप इस सेटिंग को टर्न ऑन करके रखते हैं तो उन साइट्स पर एडवर्टाइजर जो है अपने अपने एड्स को परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे आपकी ब्राउजिंग एक्सपीरियंस खराब होता है। तो इस सेटिंग को भी आपको बंद कर देना। उसके बाद फिर आपको बैक आ जाना है और उसी के नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेंड डू नॉट ट्रैक रिक्वेस्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपके मोबाइल में ये सेटिंग इस तरह से टर्न ऑफ होगी, इसको आपको टर्न ऑन कर देना है। जब इसको आप टर्न ऑन कर देंगे तो आप गूगल क्रोम को एक मैसेज दे रहे हैं कि मैं जो भी चीजें अपने गूगल क्रोम में सर्च कर रहा हूं मुझे ट्रैक ना किया जाए। तो इस सेटिंग को भी आपको कर लेना है। उसके बाद फिर बैक आना है। बैक आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग प्राइवेसी की मिल जाती है, जिसको कहते हैं सेफ ब्राउजिंग, इसको आपको क्लिक कर लेना है और ये आपकी स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन पे सेट होगी। इसको आपको यहाँ से हटाकर इनहेंस प्रोटेक्शन के ऊपर आपको सेट कर देना है। इस सेटिंग का काम ये होता है कि जब कभी भी आप अपने गूगल क्रोम में किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत तरह की वेबसाइट मिल जाती हैं, यानी कुछ डेंजर वेबसाइट भी वहां पर आपके सामने आने लगती हैं, जिसकी वजह से आपके फोन को हैक होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप इस सेटिंग को इनहेंस प्रोटेक्शन पे सेट करके रखेंगे तो ये सेटिंग उन ऐसी डेंजर वेबसाइट से आपको प्रोटेक्ट करेगी और आपको सेफ रखेगी। यानी अगर किसी ऐसी डेंजर वेबसाइट पर आप जाने भी लगेंगे, उस पर क्लिक करने की भी सोचेंगे तो उसके बाद ये आपको वार्न करेगी कि आपको उस वेबसाइट पर नहीं जाना है। तो ये सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी प्राइवेसी के लिए, इसको आपको जरूर से जरूर इनहेंस प्रोटेक्शन के ऊपर सेट कर देना। उसके बाद फिर आपको बैक आना है
और उसके बाद थोड़ा सा नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अलाउ यूज सिक्योर कनेक्शन। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो अगर आपके मोबाइल में ये सेटिंग इस तरह से टर्न ऑफ हो तो इसको आपको जरूर से जरूर टर्न ऑन कर देना है, क्योंकि जब किसी भी वेबसाइट पर आप जाते हैं तो वहां पर दो वेबसाइट होती हैं, एक होती है HTTP, एक होती है HTTPS। जो HTTP होती है वो सिक्योर साइट नहीं होती, लेकिन जो HTTPS होती है वो सिक्योर साइट है। अगर आप इस सेटिंग को टर्न ऑन कर देंगे तो ये सेटिंग सिर्फ आपको उन्हीं वेबसाइट पर ले जाएगी जो HTTPS हो जाएगी, HTTPS होगी, जिससे आपकी प्राइवेसी बनी रहेगी। तो इसको आपको कर लेना है। उसके बाद उसी के नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यूज सिक्योर DNS का, इसको आपको क्लिक करना है और ये आपके मोबाइल में ऊपर सेट होगा, यानी यूज योर करंट सर्विस प्रोवाइडर, इसके ऊपर आपको सेट होगा। इसको यहां से हटाकर आपको चूज अनदर प्रोवाइडर के ऊपर सेट कर देना। उसके बाद साइड में जो आपको छोटा सा एरो दिख रहा है इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 5 DNS शो हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको यहाँ पर सिर्फ 2 ही DNS का यूज करना है, गूगल पब्लिक DNS और क्लाउडफेयर DNS। ये दोनों के दोनों DNS बहुत सेफ और सिक्योर माने जाते हैं। साथ ही ये दोनों DNS बहुत, किसी भी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो बहुत फास्ट ओपन होगी। तो आपको इन दोनों DNS में से कोई एक DNS यूज करना है। और अगर आप फैमिली वाले हैं और आपका फोन आपके बच्चों के हाथ में भी जाता है और आपको लगता है कि आपके बच्चे आपके फोन में कुछ उल्टी सीधी चीजें सर्च कर सकते हैं, तो आपको ये वाला DNS का यूज करना है, यानी क्लीन ब्राउजिंग फैमिली फिल्टर। इसको जब आप यूज करेंगे तो कोई भी 18+ कंटेंट आपके गूगल क्रोम में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं, क्लीन ब्राउजिंग फैमिली फिल्टर, या फिर गूगल पब्लिक DNS, या क्लाउडफेयर। मैं क्लाउडफेयर का यूज करता हूं क्योंकि ये ऐसा DNS है कि हम अगर इंडिया में कोई ऐसी वेबसाइट ब्लॉक भी है तो उन वेबसाइट को भी ये ओपन कर देता है। यानी सब वेबसाइट की बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ एक वेबसाइट को ये ओपन कर देता है। तो मैं क्लाउडफेयर का ही यूज करता हूं। आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी क्लाउडफेयर का यूज करिए, ये बहुत ही सेफ और सिक्योर DNS है। उसके बाद फिर यहाँ से आपको बैक आना है और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेस पेमेंट मेथड। इस सेटिंग को आप, ये सेटिंग आपके मोबाइल में इस तरह से टर्न ऑन होगी, इसको आपको टर्न ऑफ कर देना है, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अलाउ साइट टू चेक इफ यू हैव पेमेंट मेथड सेव। यानी अगर आप इस सेटिंग को इस तरह से टर्न ऑन रखते हैं तो आप साइट्स को परमिशन दे रहे हैं कि आपने जो भी पेमेंट डिटेल सेव रखी है उसको यूज कर सकते हैं। अगर वो उसको यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसको मिस यूज ही करेंगे। तो आपको ऐसा कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आपको इस सेटिंग को बंद करके ही रखना है। उसके बाद फिर यहाँ से आपको बैक आ जाना है। उसके बाद बैक जब आएंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा साइट सेटिंग। इस साइट सेटिंग वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। ऊपर आपको लोकेशन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और आपके मोबाइल में इस तरह से ये सेटिंग टर्न ऑन होगी। इसको आपको टर्न ऑफ कर देना है, क्योंकि जब आप अपने गूगल क्रोम का यूज करते हैं तो गूगल आपको ट्रैक करता रहता है। तो इस सेटिंग को आपको बंद कर देना है। उसके बाद फिर आप बैक आएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कैमरे का। इस कैमरे वाली सेटिंग को भी आपको क्लिक करना है और आपके मोबाइल में ये सेटिंग भी इस तरह से टर्न ऑन होगी, इसको भी आपको टर्न ऑफ कर देना है। क्योंकि जब आप अपने गूगल क्रोम में किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर कुछ ऐसी भी वेबसाइट होती हैं जो आपके फोन को हैक करके आपके कैमरे का एक्सेस लेकर आपकी फोटो वीडियो बना सकती हैं और उसके बाद उसका वो मिस यूज कर सकती हैं। वैसे तो जितनी सेटिंग मैंने बताई अगर आप उसको कर लेंगे तो फिर कोई चांस नहीं बनता हैक करने का, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं। और अगर किसी वेबसाइट को आपके कैमरे की परमिशन की जरूरत है तो उस वक्त आप उसको मैन्युअली परमिशन दे दें। उसके बाद जब आप काम हो जाए तो उसको फिर से इसी तरीके से ब्लॉक कर दें। उसके बाद फिर आपको बैक आ जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है माइक्रोफोन का। इस माइक्रोफोन वाली सेटिंग को भी आपको क्लिक करना है और ये सेटिंग भी आपके मोबाइल में इस तरह से टर्न ऑन होगी, इसको भी आपको टर्न ऑफ कर देना है। क्योंकि अगर किसी ने आपके मोबाइल को हैक किया तो आपकी बातें भी सुन सकता है और उन बातों का वो मिस यूज कर सकता है। तो इस सेटिंग को भी आपको बंद कर देना। उसके बाद फिर आपको बैक आना है और स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट। इस सेटिंग को आपको क्लिक करना है और ये सेटिंग भी आपके मोबाइल में इस तरह से टर्न ऑन होगी, इसको आपको टर्न ऑफ कर देना है। क्योंकि जब किसी भी वेबसाइट पर आप जाते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है और वो आपकी ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को खराब करता ही करता है। साथ ही वो डेंजर वेबसाइट भी होती हैं, अगर आप उन पे गलती से क्लिक किए तो आपके साथ प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है। तो आपको इसको भी टर्न ऑफ ही रखना है। उसके बाद फिर स्क्रॉल डाउन करते हुए सबसे नीचे आ जाना है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड सिंक का। इसको आपको क्लिक करना है और आपके मोबाइल में इस तरह से ये सेटिंग टर्न ऑन होगी, इसको आपको टर्न ऑफ कर देना है, जिससे कि ये बैकग्राउंड में सिंक ना करता रहे और आपके फोन की बैटरी वगैरह सेफ रहे। उसके बाद फिर बैक आना है। उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डाटा स्टोरेज का, इसको आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपने मोबाइल में जो भी चीजें सर्च की होगी यहाँ पर वो शो हो जाएंगी, यानी जितनी भी आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री होगी यहाँ पर शो हो जाएगी। तो करना क्या है, नीचे आपको एक
ऑप्शन दिख रहा होगा डिलीट ऑल डाटा, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिलीट करने का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आपको डिलीट कर देना है। तो अभी तक जितनी भी चीजें आपने अपने गूगल क्रोम में सर्च की थी वो सारी की सारी चीजें यहाँ से डिलीट हो गई। अब उसके बाद एक स्टेप आपको बैक आना है, और जब आप बैक आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेफ्टी चेक का, इसको आपको क्लिक कर लेना है। जब इसको आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके मोबाइल में जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी ग्रीन टिक आ रही है, जैसे कि गूगल क्रोम एक अप टू डेट है, आपका गूगल क्रोम अपडेट है तो यहाँ पर एक ग्रीन टिक आ गया। नो कंप्रोमाइज पासवर्ड, यानी आपका पासवर्ड लीक नहीं हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रीन टिक आया। इनहेंस से ब्राउजिंग को आपने ऑन कर दिया जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रीन टिक आया है। परमिशन लुक गुड, यानी आपने जो अपने गूगल क्रोम का परमिशन है उसको सही तरीके से दिया है जिसकी वजह से यहाँ ग्रीन टिक आया। और नोटिफिकेशन लुक गुड, नोटिफिकेशन भी आपके मोबाइल में फालतू की नोटिफिकेशन नहीं आएगी जिसकी वजह से यहाँ ग्रीन टिक आया है। तो इस तरीके से आप अपने गूगल क्रोम की सेटिंग करके आप अपनी प्राइवेसी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रख सकते हैं और अपनी पेमेंट डिटेल को भी सेफ रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल चितवर टेक को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।